देखिए, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो इस दर्द का इलाज अब करना पड़ेगा लग रहा है। बिल्कुल बोलने लायक नहीं है ये लोग। ये संत समाज के लिए कलंक है। योगी आदित्यनाथ जी योग कर नहीं पाते हैं, कम से कम सुबेरे उठ करके योग तो करें। एक पैर पे खड़े होते हैं, लड़खड़ा के गिरते हैं, फिर पैर उठाते हैं। अरे भाई, जो सिंपल योग नहीं कर पा रहा है, किस बात का योगी है तो? आपने धमकी भी दे दी, उंगली काट देंगे। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और ये राजू दास जैसे लोग निकलने ना पाए, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी होगा, इसलिए कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप महाकुंभ की कवरेज देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच में महाकुंभ के तमाम पंडालों के बीच में जो 2 पंडाल लगे हुए हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय है। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए जो टेंट लगाया है संदीप यादव ने वो, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो किसान यूनियन का टेंट है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश भर में अगर चर्चा है तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो टेंट लगा हुआ है इसकी चर्चा है। और पीछे आप देखेंगे जो बोर्ड लगा हुआ है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से संदीप यादव ने जो टेंट लगवाया है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही। पॉलिटिकली भी इसको ले जाया गया है और कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही। संदीप यादव हमारे साथ में है। टेंट जब से आपने लगा दिया है काफ़ी चर्चा का विषय बना है, लोगों को हजम नहीं हो रही है। देखिए, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो इस दर्द का इलाज अब करना पड़ेगा लग रहा है। क्या इलाज कर देंगे? अभी देखिए, पीडीए के 2 श्रद्धेय नेताजी सामाजिक संत थे। अगर हमारे पीडीए के भगवान श्रद्धेय नेताजी के ऊपर अगर उंगली कोई उठाएगा तो उसकी उंगली काट देंगे समाजवादी लोग। ऐसा नहीं है। देखिए, समाजवादियों को कमज़ोर लोग जो लोग समझ रहे हैं, हमारी धैर्य की परीक्षा न लें। देखिए, एक सीमा होती है, और राजू दास को हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना राजू दास जी ने ट्वीट किया है, काफ़ी खतरनाक ट्वीट कर दिया। नहीं, ये देखिए, एक संत की बाड़ी ये नहीं हो सकती है। संत समाज का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी संत की ऐसी अशोभनीय भाषा जितने नीचे स्तर तक कर जा करके उसने ट्वीट किया है राजू दास ने, तो वो संत नहीं हो सकता। अब तो वो एक राक्षस के रूप में जिस तरीके से उसने जो है किया है सर। आपने धमकी भी दे दी, उंगली काट देंगे। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई। किसी के भगवान, किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे आप? किसने? हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि संघीय मानसिकता से चलेगा। राजू दास जैसे बहरूपिये जो संत का चोला ओढ़ करके जो क्रिमिनल व्यक्ति है, जिसको आपने देखा अभी डीएम ने लतियाया था, डीएम ने दौड़ा करके पीटा, उसके बाद क्रिमिनल हिस्ट्री निकली थी। योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से ऊपर हाथ है, मुख्यमंत्री उसको प्रेशर दे रहे हैं, क्यों नहीं तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो जाती है? अभी किसी के ऊपर अशोभनीय, किसी भी सामाजिक व्यक्ति जो भी हो, किसी के ऊपर इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग आपको करने के लिए संविधान अभी इजाज़त नहीं देता है। अच्छा, एक सवाल है, आपने कह दिया क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है, डीएम ने पीटा, इस तरीके की बातें की, लेकिन दूसरी तरफ आपके ही पार्टी से जुड़े हुए एक श्याम यादव हैं, सीतापुर में रहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जब जाकर के स्नान किया था अखिलेश यादव जी ने, वो फोटो के साथ में योगी आदित्यनाथ की एक फ़ोटो लगाते हैं, उस पर लिखते हैं कि कौन 4 बजे उठता है, इस तरीके की बातें लिखी थी। उसके बाद उसी ट्वीट को लेकर के आज उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो पीडीए के जो पुरोधा हैं धीरे धीरे तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। अरे भाई, 4 बजे उठने के लिए हमारे किसी कार्यकर्ता ने पूछ लिया, इसमें बुराई क्या? आखिर ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी योग कर नहीं पाते हैं, कम से कम सुबेरे उठ करके योग तो करें। एक पैर पे खड़े होते हैं, लड़खड़ा के गिरते हैं, फिर पैर उठाते हैं। अरे भाई, जो सिंपल योग नहीं कर पा रहा है, किस बात का योगी है? तो उसने हमको लग रहा कह दिया, मैंने तो ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन उसे हो सकता है कि 4 बजे उठने के लिए कहीं ना कहीं वो संकेत रहा होगा कि 4 बजे उठ करके आप भी एक्सरसाइज वगैरह करिए। और अखिलेश यादव जी को जो लोग कहते थे अभी गंगा स्नान किया, उनकी बॉडी तो देखी ही होगी, बाइसेप और चेस्ट उनका जो देखा था, कॉलर भी देखा होगा। तो योगी को कहीं ना कहीं सीखना चाहिए अखिलेश भैया से। इसी बाइसेप्स और चेस्ट को लेकर के तो लोग नाराज हो गए, काफ़ी ट्विटरबाजी हो गई, उसमें गिरफ्तारी हो गई। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी, हम लोग उनके अनुयायी हैं, और वैसा चरखा दांव लगाएंगे ना, इसे राजू दास जैसे संतों को हवा नहीं लगेगी। अभी संत भी बोल रहे हैं, अभी गुंडा तक बोल दिया। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे, जिसकी हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री है। देखिए, शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आदरणीय शंकराचार्य जी ने 1008 श्री 1008 शंकराचार्य जी ने बोला, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, उन्होंने जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि हर 15 मीटर की दूरी पर जब योगी और मोदी की फोटो लगी हुई है, उसके बाद श्रद्धेय नेताजी सामाजिक संत हैं हम लोग की, हमारी आस्था का सवाल है। जब श्रद्धेय नेताजी के नाम पर हमारा कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, हमने नेताजी की प्रतिमा लगा ली, तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? अच्छा, आप भी लगा लीजिए। संदीप जी, एक बात बताइए, क्या ये महाकुंभ पूरा पॉलिटिकली एंगल ले रहा है, क्या पॉलिटिकल जा रहा है? देखिए, हमने श्रद्धा भाव के लिए लगाया
लगाया था। जी। भारतीय जनता पार्टी इस पे पॉलिटिकल इवेंट चाहती है, जबकि देखिए किसी की बाप की बपौती थोड़ी ना है कुंभ मेला। भाई रजिस्ट्री नहीं करा ली किसी ने, इसमें कोई भी मदद कर सकता है। इलाहाबाद में हजारों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। जब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, भाई किसी को किसी ने मना नहीं किया है। जो जिसके पास श्रद्धा भाव से चीज़ें हैं वो उसकी मदद करेगा। तो हम लोगों को भंडारा चला रहे हैं, देखिए लोग हमारे यहाँ खा रहे हैं लगातार कांटियों, हमारे यहाँ कम्बल वितरण हो रहा है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। तो हम लोगों की तो मदद कर रहे हैं। अगर मदद करने में किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई दवा डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी। अच्छा, राजू दास जी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट का रिप्लाई आप क्या देते हैं अपनी तरफ से? क्योंकि ये पूरा टेंट जो लगा हुआ है आपने लगवाया, यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है वो आपने लगवाई, और आप अपने ट्रस्ट की तरफ से ये कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद ही ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे राजू दास जी को जो संदेश है? देखिए राजू दास जैसे लोगों के ऊपर बोलना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ऐसे संतों को एकदम इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल बोलने लायक नहीं है ये लोग। ये संत समाज के लिए कलंक हैं। हमने नहीं कहा कि इससे पहले भाई जब शंकराचार्य जी ने कह दिया तो उसमें देखिए टिकट चाहते हैं राजू दास, टिकट वहाँ से अयोध्या चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा इनको देने वाली नहीं है टिकट। और इस तरीके से गंदी आप टिकट ट्वीट को जब करके ट्वीट डिलीट करके भाग गई, इतने बड़े अगर योद्धा थे तो ट्वीट को क्यों डिलीट कर दिया भाई? ये रात में हमको लग रहा है 2-3 पैक ज़्यादा हो गई थी। ये राजू दास के पता करिएगा, ये पता किया हमने तो वहाँ हमको लग रहा है 2-3 पैक ज़्यादा हो गए। उसके बाद जब नशा उतरा होगा कि समाजवादियों के जो श्रद्धेय नेताजी के अनुयायी हैं, ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे ना कि इनकी 2 पैक नहीं 8 पैक भी उतर जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें तो मिल्कीपुर में चुनाव भी चल रहा है। अगर बात करें राजू दास जी की तो वो हनुमानगढ़ी के महंत रहे हैं, और दूसरी बात ये कहीं ना कहीं अयोध्या का भी एंगल इसमें लिया जा रहा है। यहाँ पे आपने मूर्ति लगवा दी है, बात मिल्कीपुर और अयोध्या तक पहुँच गई है, ये साफ तौर पर है। इसको अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के भी जो यूपी में हो रहा है इस समय, उस पर क्या असर पड़ रहा है? ये ट्विटरबाजी जो हो गई, जो गिरफ्तारी हो गई आपके ही साथी की, यहाँ पे जो मूर्ति लग गई, पूरा महाकुंभ लग रहा है, जो तमाम बैनर्स पे, जो पोस्टर्स पे जो मोदी और योगी की जो तस्वीरें जो लग रही हैं। अब ये बताइए, अब इससे बड़ा क्या चाहिए? जब हम तो मिल्कीपुर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि हमारे पीडीए के भगवान श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है, मिल्कीपुर में ऐसे व्यक्तियों की जमानत नहीं, इनको ऐसी जमानत जब्त कराइए कि इनकी पुश्तें याद करें। इसलिए कि हमारे दलित पिछड़े भाइयों, आप सभी लोग सुन लीजिए, श्रद्धेय नेताजी एक जाति विशेष के ना होकर के सभी जाति धर्मों को मानने वाले सभी जातियों के नेता थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे द्वारा जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए इस तरीके से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसी बिल्कुल भाषा का हम लोग कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा संदीप जी, क्या जो पीडीए के जितने भी पुरोधा हैं, मुलायम सिंह जी को क्या भगवान की पदवी अब दे दी गई है? अब ये बताइए, जो सामाजिक रूप से किसी की मदद कर दे, भगवान कौन है भाई? भगवान राम भी तो एक राजा थे पहले, उन्होंने लोगों के लिए मदद किया, लोगों के लिए चमत्कार किए। तो श्रद्धेय नेताजी ने भी जो हम लोगों के लिए किया है, तो निश्चित रूप से श्रद्धेय नेताजी भगवान की श्रेणी में है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे लिए पूजनीय है। और इसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए भाई। हमें लोकतंत्र में हमें अधिकार है, हमें किसी के रजिस्ट्री की जरूरत, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि किसकी प्रतिमा हम लगाएंगे किसकी नहीं लगाएंगे। ये हमारी आस्था का विषय है। हम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जब नेताजी के नाम पर है तो हमने नेताजी को आदर्श मानते हुए नेताजी की प्रतिमा लगा दी। यहाँ की चारों तरफ से कोई श्रद्धालु गंगा स्नान करके पुण्य कमा रहा है, कोई किसी की मदद करके पुण्य कमा रहा है, तो हम लोग मदद वाली श्रेणी में हैं। तो हम किसी को भोजन करा करके मदद करा रहे हैं, हम लोग किसी को कमल वितरण करके उनके चेहरे पे खुशी ला रहे हैं, क्योंकि आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना ही नेताजी ने कहा। बिल्कुल, आपकी वीडियोस तमाम वायरल हो रही है, जिसमें आप तमाम सेवा भाव से आप कंबल वितरण कर रहे हैं, भंडारे भी कर रहे हैं। एक सवाल और भी है, तमाम समर्थकों का भी होगा, जो आपको जो यहाँ पे जो मूर्ति देख रहे हैं उसको भी लेकर के होगा। ये सवाल है कि क्या अभी तक की आपकी अखिलेश भैया से, आपके सपा सुप्रीमो से क्या अभी तक की कोई बात हुई जब इस तरीके की टिप्पणी हो गई, कुछ हौसला अफजाई की हो आपकी, या कुछ बातें कही हो आपको, किन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि पॉलिटिकली भी लोग इसको ले जा सकते हैं? बिल्कुल बात हुई है। क्या बोले? अब ये तो अंदर की बात है ना, ये हमारी क्या बात हुई, ये अंदर की बात है। हौसला अफजाई की आपकी? बिल्कुल, ये पता चलेगा आप लोगों को। ये आपको देखिए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हमारी जो बात हुई हम उसको क्यों बता दें भाई? भाजपा देखिए चालबाज पार्टी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी अंदर की बात है। मतलब इशारों में पब्लिक को समझ जाना चाहिए। बिल्कुल समझ जाना चाहिए, बड़ा होने वाला और है। मिल्कीपुर के भाइयों को जरूर समझ जाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाइए, और आगामी 5 तारीख को इनको घर में बैठा दीजिए, और ये राजू दास जैसे लोग निकलने ना पाएँ। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी होगा, इसलिए कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देखिए, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ कर दिया है। जो टिप्पणियां, जो ट्वीट के माध्यम से जो ट्विटरबाजी हुई है, उसको लेकर के संदीप यादव ने साफ तौर से एक बड़ा संदेश दे दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि एक मूर्ति लगती है महाकुंभ में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की, और उसके बाद लगातार कंट्रोवर्शियल तमाम सारी बयानबाजी होती है और चर्चा का विषय ये पंडाल बन जाता है। पीछे हमारे देखेंगे आप तो ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के द्वारा ये पूरा टेंट लगा हुआ है और संदीप यादव जी ने टेंट लगाया है, और लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो भंडारे का भी कार्यक्रम चल रहा है और कंबल वितरण का भी कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। लेकिन इसी बीच में जो ट्विटरबाजी हुई है, जो अगर बात की जाए तो जो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, आज श्याम यादव की गिरफ्तारी होती है सीतापुर में, तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के आज बात होती है हमारी। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट आपको, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।